आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। थोड़े दिनों के बाद में मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर अगर हम लोग वीडियो करेंगे तो आप लोग शायद क्लिक करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से इतनी मिसाइल सिस्टम्स टेस्ट की जा रही हैं और सारी की सारी मिसाइल सिस्टम्स टच वुड सक्सेसफुल हो रही हैं। आज डीआरडीओ की तरफ से एक और मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था और ये परीक्षण भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। मिसाइल सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम। और क्योंकि भारत में इंपोर्ट के नाम पर चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आती हैं, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये देसी टॉमाहॉक है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस मिसाइल सिस्टम को देख सकते हैं और इस फोटोग्राफ को देखते ही आप कहेंगे, अरे भाई ये तो निर्भय मिसाइल सिस्टम है। देखिए, ऐसा जिस तरीके से निर्भय क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में रिपोर्टिंग की गई थी वो हर लेवल पर गलत थी। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से जब ये मिसाइल सिस्टम टेस्ट की जा रही थी तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जब पार्शियल ऑब्जेक्टिव्स के साथ में ये मिसाइल सिस्टम टेस्ट की जाती थी तो उसको फेलियर बता दिया जाता था। चीजों को बेहतर समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स इतनी ज्यादा लंबी दूरी पर मार क्यों कर पाती हैं। अगर आप टॉमाहॉक की बात करें या रशियन कैलिबर क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स युद्ध की शुरुआत में बहुत ज्यादा नंबर में यूज की जाती हैं और आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है। एज सच अगर टॉमाहॉक की बात की जाए तो उसमें विलियम्स इंटरनेशनल का F-107 WR-402 इंजन यूज किया जाता है। वहीं पर अगर कैलिबर क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो उसमें TRDD-50 इंजन का यूज किया जाता है। ये दोनों ही मिसाइल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल सिस्टम है। और एज सच निर्भय की अगर बात की जाए तो आइडिया था कि ये प्रूव किया जा सके कि भारत के पास में हर वो टेक्नोलॉजी है कि भारत अपनी खुद की इस कैटेगरी की मिसाइल डेवलप कर सकता है। लेकिन इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो है इनमें यूज होने वाला इंजन। ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसाइल सिस्टम बल्कि ना हो, इस वजह से एक एफिशिएंट इंजन का प्रयोग किया जाता है और ये एफिशिएंट इंजन होता है एक टर्बो फैन इंजन। शुरुआती निर्भय मिसाइल सिस्टम जब डेवलप की गई थी तो रशियन इंजन्स का प्रयोग किया गया था और आइडिया था कि भारत सरकार को कन्विंस किया जा सके कि वो एक इंडिजिनस टर्बो फैन इंजन को फंड करे। हालांकि बैकग्राउंड में मानिक इंजन को लेकर काम चल रहा था, लेकिन इवेंचुअली जब भारत सरकार की तरफ से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम अप्रूव की गई तो उसके लिए मानिक इंजन को फर्दर मॉडिफाई किया गया और इसी वजह से वो नाम नहीं रखा गया। फिर से इस सीक्वेंस को समझिए। पहले भारत की तरफ से रशियन इंजन का प्रयोग करके एक मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी और वो मिसाइल सिस्टम निर्भय कहलाई थी। बाद में भारत सरकार की तरफ से अपना खुद का एक टर्बो फैन इंजन मिसाइल कैटेगरी के लिए अप्रूव किया गया था और उस इंजन का प्रयोग करके जो मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी उसको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम कहते हैं। अब जब ITCM बनकर तैयार हो गई थी तो बारी आई एप्लीकेशन की और इस मिसाइल सिस्टम के अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। आज जो मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है इसका नाम है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम। और अगर इस मिसाइल सिस्टम को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक डिफरेंट बूस्टर का प्रयोग किया गया है और ये बूस्टर कंपैरेटिवली छोटा है। इसके अलावा यहाँ पर ज्यादा फोकस लॉन्चर के ऊपर रखा गया है और अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कैनिस्टराइज्ड लॉन्च किया गया है, जहाँ पर मोस्ट लाइकली हम लोगों ने एक कोल्ड लॉन्च देखा है। देखिए, हॉट लॉन्च में मिसाइल सिस्टम शुरुआत से ही इग्नाइट हो जाती है और इग्निशन के साथ ही कैनिस्टर से बाहर निकलती है। वहीं पर अगर कोल्ड लॉन्च की बात की जाए तो मिसाइल सिस्टम को हाई प्रेशर एयर से बाहर की तरफ पुश किया जाता है और बाहर निकलने के बाद में मिसाइल सिस्टम में इग्निशन होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक लॉन्चर के ऊपर 4 मिसाइल सिस्टम्स रखी जाएंगी, यानी कि आपके पास में बेहतर सैल्वो लॉन्च कैपेबिलिटी होगी। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी कि ये मिसाइल सिस्टम लैंड अटैक रोल के लिए यूज की जा रही है, यानी कि इसमें सीकर की आवश्यकता नहीं है और इनर्शियल नेविगेशन के साथ में ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के ऊपर जाकर लगेगी। हालांकि इस मिसाइल सिस्टम की जब एंटी शिप वेरिएंट बनाए जाएंगे तो उसमें सीकर असेंबली यूज की जाएगी, यानी कि आपको फ्यूल या वॉरहेड के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और इसी वजह से उस मिसाइल सिस्टम की रेंज कंपैरेटिवली कम हो सकती है। अवेलेबल डेटा के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर की हो। होप यहाँ पर सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।